भैया 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 आप लोग आगे बढ़िए चलिए थोड़ा जगह अरे सर हम लोग हमारे पापा मम्मी को दवाई खिला पापा इनके कपार का मतलब दिमाग ठीक नहीं। हमारा आदमी हम दोनों ही अवसारा में बैठे थे और तब तक एक लोग आया वही कालो उसका उर्फ विशाल उसका नाम है का सामने घर बस वो आया गेट खोलवाया हमने खोल दिया मेजर आया यहीं पर। अब हम गेट खोले जैसे हमारे लड़का दोनों मेला देखने गए थे दशहरे के दिन था। अब वो 5-7 गो नेटुआ है क्या है नेटुआ सब 15 गो वो सब वो अजय 5-7 गो मनो ये भड़भड़ 10 ठे मनो आ गए पैसा मांगा लकड़ी वकड़ी का पैसा ना अब्बा चिल्लाती है अब्बा चिल्लाइबू जब देखत ना इनका तो पैसा इनके चाहिए। तब तक हम दोनों गेट खोले तब तक जाके मार ही लगे। अब तक कुछ हम लोग दोनों बोल नहीं पाए। वहाँ पर यही हमारे घर पर आके देखिए हम बैठिए हम देखे हैं वो। तब तक किसी पे यहीं तक खींच कर ले आते यही राड से पाइप के लोहे के राड से 1-2 को पकड़ लिए से और 2-3 ठौरे हाली इस पर मारे और तब तक इसी तरह गिरे मुँह रहे ब्लड नाक रहे आ गया। और दुर्गौती में हम लेकर भाग के गए अभी थी जब मारा इनका भी मारा देखा ये देखा रे मारा देखा चोट लगा बहुत मारे चोट लगा पूरा चोट लगा बस हमारे मारे चोट पकड़ के खींच दिए सब। हम गिर गए वो सारे दुआर पर मशीन के पास और जब गिरे बस हम उठ के आए तब तक हमारे आदमी के नाक रहे मुँह रहे ब्लड आ गया और तब तक दुर्गौती में लेके भागे तब लोग यहाँ के रिफर कर दिया। तो गोरखपुर लेके हम गए तो भी यहाँ के गोरखपुर के रिफर कर सावित्री ठीक है हाँ वो भी रिफर कर हाँ ले गए तो वो भी फेल कर ले गए वेदांता में जाते लखनऊ यहाँ बनो आजमगढ़ में वेदांता तब तक आजमगढ़ से वेदांता ये भी फेल कर दिया और तब तक ले जाते लखनऊ रास्ते में एक्सपायर हो गए। खाली नहीं रास्ते में खाली एकदम सांस चलता। अभी लखनऊ पहुँचे नहीं रास्ते में एकदम
धुक-धुकी चल रहा था। हाँ। बस तब वहाँ से आप लोग जो है सीएम हाउस भी जा रहे कुछ थे। हमारे साहब सुनवाई नहीं हो रहा था। कहाँ? हम लोग को तो पुलिस वाले यहाँ के सुनवाई थाना नहीं होता है। हाँ। यहाँ का थाना सुनवाई नहीं होता है। हमको इतना बाबा चाहिए कि दिनेश का और रिंकू का, इसका रिंकू नाम है और दिनेश का, उसके नहीं तो आप लखनऊ सीएम हाउस भी गई थी। कार्यालय गए जाने नहीं मिलने नहीं, कार्यालय गए थे। तो बॉडी लेकर के गए थे। गाड़ी ले ली तो वहाँ पुलिस रोक ली? हाँ, पुलिस वाले रोक ली। किसी को गिरफ्तार भी की है? नहीं, सबको छोड़ दी, बैठाई थी? कहाँ दिन भर बैठौले दिन भर बैठाए। हाँ। बाकी वहाँ हमारी बॉडी मांगे, हम कहे हम जाएंगे बाबा की, हम योगी के पास, तब हम अपना बॉडी देंगे। हाँ। अब ये लोग हमको जाने ही नहीं दिए योगी बाबा की यहाँ। तो चाह रहे थे कि बॉडी अपना दो, हमको यही पुलिस वाले एकदम हम लोग का गाड़ी सज्जता गाड़ी हम बोले कि हमको इंसाफ दिया है, तब हम अपना बॉडी देंगे। यहाँ थाना न गोरखपुर के थाना नहीं सुनवाई हो रहा, गोरखपुर थाना सुनवाई नहीं, थाना दे रहा है। और योगी बाबा के पास गए हैं तो थाना वाला पुलिस हमको जा ही नहीं दे रहे हैं। अरे जाए थे मनुआ के नाम चाहिए कि ये रिंकू का और विशाल अकाले के घर आ मेजर दिनेश इसको बाबा से हमको यही चाहिए कि बुलडोजर लगवा के घर गिरवा के अब फांसी के सजा चाहिए, यही चाहिए हमको फांसी। देखिए कमाने वाला कोई नहीं है हमारे, कैसे हम जिएंगे, हम बियाह शादी कैसे करें? जो 2 दिन पहले दबंगों द्वारा पीट कर घायल कर दिया था, जो कि इलाज के दौरान लखनऊ ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है और परिवार का रो कर बुरा हाल है। इसी के साथ हमारे सामने भैया इस गांव के उपस्थित हैं। आइए, आपका नाम? सुभाष नाथ। ये हत्या क्यों और कैसे हुई? ये हत्या यहाँ का जो है जनता है जो थी जुट गई थी, मान लो आपस में बेटर थी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, अमहकपुर हमारा घर है, दूर। इससे 2 किलोमीटर। बात सुनिए तभी उसी लिए गए। जबकि हम मृतक के पत्नी से भी वार्तालाप किए हैं, उनका कहना है कि यह मामला लगभग लड़की से जुड़ा हुआ था, जो कि बार बार सुलह करने के लिए जो दबंग आए हुए थे, दबाव डाल रहे थे, तो हम लोग सुलह समझौता के लिए नहीं तैयार थे। तो इसी के संबंध में लोग 10-15 लोग एकत्रित होकर आए और लाठी डंडा से हमारे पति के ऊपर वार कर दिए और इतना वह घायल हो गए कि हम सबसे पहले बड़हलगंज हॉस्पिटल पर लेकर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल पर, और वहां से रिफ़र कर दिया। हमने गोरखपुर लेकर गया, गोरखपुर से भी रिफ़र कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय जिनकी मृत्यु हो गई, डेड बॉडी अभी आज आई है, जो कि दाह संस्कार के लिए लोग परिवार के अपना बड़हलगंज मुक्ति पथ पर ले गए हैं। और इसका क्या निकल कर आता है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, और दोषियों को, जो भी लोग 10-15 लोग एक परिवार के घर चढ़कर इतनी बड़ी दबंगई योगी आदित्यनाथ जी के जनपद गृह गोरखपुर में कर रहे हैं। और ऐसे ही घटना हमारे देवरिया जिला में एक परिवार को 5-5 लोगों को पीट कर उनके दरवाजे पर चढ़कर हत्या कर दी गई थी। ऐसे दबंगई इस क्षेत्र में, इस जनपद में, इस प्रदेश में, इस देश में चल रहा है। लोग, गरीब परिवार के लोग या अनुसूचित जाति के लोग या कोई भी कास्ट के हों, कैसे जिएंगे जब इस तरह से लोग दबंगई से एक दूसरे को की पीट कर और गोली मारकर निर्मम हत्या कर देंगे? तो मानवता नाम की चीज लगता है कि इस सरजमी पर, इस धरती पर कोई रह ही नहीं गया है। मैं राम 24 अक्टूबर 2023 को थाना क्षेत्र बड़हलगंज के गांव सिधुआपार के टोला लक्ष्मीपुर में झगड़े में एक पक्ष को
गंभीर चोटें आई, जिसमें गौतम राम के एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय उपचार के बाद उन्हें मेदांता लखनऊ ले जाया जा रहा था परिजनों द्वारा। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। 24 तारीख को ही परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बड़हलगंज में 307 आईपीसी व आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जैसे ही मजरूब के मृत होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, अभियोग में तत्काल 302 आईपीसी व 7 CLA सहित कुछ अन्य धाराओं की वृद्धि की गई। 2 अभियुक्त जो पहले ही सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे, इन बढ़ी हुई धाराओं में उनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से रिमांड बनवाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध आगे भी कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।